हेलो नमस्कार आदाब प्रणाम वणक्कम नमस्कार आप सभी का स्वागत है LG अल्ट्रा गेयर स्काई स्पोर्ट्स चैंपियन सीरीज 2024 पावर्ड बाय AMD ई कॉमर्स पार्टनर एलीट हब्स गेमिंग पेरिफेरल्स पार्टनर ज़ेब्रानिक्स पे। आज डे 2 का एक्शन तो बहुत ज्यादा मजेदार हो ही गया था, लेकिन सेमीफाइनल्स का डे 3 भी आज कुछ ही देर में स्टार्ट होने वाला है। तो सेमीफाइनल्स डे 2 का सफर एक अलग दर्जे पे चला गया था, जहां पर टीम तमिलास ने कल का मोमेंटम आज भी कैरी किया और आते ही उन्होंने पहले मुकाबले में चिकन डिनर निकाल लिया। लेकिन एक चिकन डिनर से तो इनका पेट कभी नहीं भरा है, पहले दिन पे भी नहीं भरा था, तो दूसरे दिन पे भी इन्होंने दूसरा चिकन डिनर भी निकाला। लेकिन इनके अलावा कुछ और भी टीम्स जो है बहुत ही बेहतरीन खेलती हुई नजर आई, एकदम नए बने हुए टीम्स, फॉर एग्जांपल ड्रैगन ई स्पोर्ट्स, एरोबॉट्स की बात करेंगे जो फॉर्म पे उतना ज्यादा नहीं चल रहे थे। बॉट आर्मी अगेन अनदर न्यू टीम, इन्होंने भी बहुत ही बढ़िया गेम खेल के दिखाया है। पहला मुकाबला जिसमें सेंट्रलाइज जोन होने के कारण एरेंगल का ये मुकाबला सभी टीम्स अपने अपने डेजिग्नेटेड ड्रॉप स्पॉट्स तक जाने का उनको पूरा का पूरा मौका जो मिल गया। और एज खेलती हुई टीम्स एज खेली, सेंटर कंटेस्ट करती हुई टीम्स गॉड लाइक, बिग ब्रदर्स, एनटीटी, WSB आगे आए सेंटर कंट्रोल लेने के लिए। जोन जब थर्ड ट्रांजिशन लिया, टीम तमिलास ने जोन के एकदम सेंटर में आके एक लौता स्क्वाड हाउस जो जोन के अंदर खाली पड़ा था उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया। जब एंड जोन एकदम ओपन में बन गया तब इन्होंने अपने टीम वर्क को एक टू प्रोंग्ड अप्रोच में भेज दिए। दो प्लेयर्स को इन्होंने 8-बिट के दिशा में भेज दिए जो चारों खिलाड़ियों के साथ बचे हुए थे, एंड दो प्लेयर्स को इन्होंने ओरंगुटान की दिशा में भेज दिए, जहां पर भी फिर से दो खिलाड़ी जाके चार को फेस कर रहे थे। फिर से कल के आखिरी गेम की तरह उनके ओपोनेंट्स को एक दूसरे के साथ फाइट लेने में उन्होंने मजबूर किया, एंड जैसे ही वो दोनों फाइट्स लिए इंस्टेंटली टीम तमिलास जो है इसका पूरा फायदा उठाते हुए नजर आए। 7 फिनिशेस के साथ साथ वो पहला चिकन डिनर आज का लेते हुए नजर आए। दूसरे मुकाबले में जरूर हमने देखा कि मिरामार पे एक अजीब सा जोन आने का नया फंडा चल रहा है। तो एक अजीब सा जोन आया, पूरा ईस्टर्न साइड हमें एक जोन बनते हुए नजर आया। इस जोन से फायदा मिल सकता था WSB, एयरबॉट्स, 8-बिट, RNT को बहुत ज्यादा, लेकिन जोन जिस तरीके से दे जिगल कर रहा था इसमें से कोई भी अंत तक नहीं बच पाया। टीम तमिलास अपनी कंसिस्टेंसी का एक एग्जाम्पल सेट करके फिर से टॉप 3 में आ गए, लेकिन उनके साथ साथ इस बार ड्रैगन ई स्पोर्ट्स भी टॉप 3 में आती हुई नजर आई, जिनका परफॉर्मेंस कल के दिन का कुछ खास तो नहीं था। टीम तमिलास लेकिन सैंडविच हो गए बाकी दोनों टीम्स के बीच में, और एक 3v1 फाइट में आखिर ने क्योया ने DRG ड्रैगन के मुन्ना को खत्म करके चिकन डिनर लिया। उन्होंने टोटल 15 फिनिशेस के साथ, पुराने पॉइंट सिस्टम के अकॉर्डिंग होता तो एक और 30 नंबर गेम आ जाता, लेकिन नए पॉइंट सिस्टम के चक्कर में उन्होंने टोटल 25 पॉइंट्स इस मैच से निकाले हैं। तीसरा मुकाबला था सैनॉक का, जहां पर जोन एकदम थर्ड आइलैंड पे बना और टीम एक्सपार्क ब्लाइंड को सेंटर का फायदा मिला। लेकिन स्टार्टिंग की बात करते हैं, स्टार्टिंग में गॉड्स रेन के साथ ड्रॉप क्लैश में पूरी तरीके से खत्म होते हुए नजर आए मेडल ई स्पोर्ट्स। गॉड्स रेन बिना कैजुअलिटी एंड गेम तक तो आ गए, लेकिन इनिशियल फाइट के बाद इन्होंने जरूर गॉड लाइक के अगेंस्ट में बूट कैंप में एक अनवांटेड फाइट उनको फेस करना पड़ा। गॉड लाइक ने इनिशियल गेम में एक फाइट लिया था एंटिटी के अगेंस्ट में, जहां पर गॉड लाइक के एक खिलाड़ी ज़ीगॉट को खत्म कर दिया गया था और बाकी तीनों खिलाड़ी बूट कैंप की तरफ आ चुके थे। तो यहां पर गॉड्स रेन एंड गॉड लाइक दोनों एक दूसरे के साथ फंस गए। टीम तमिलास फिर से किसी तरीके से आए यहाँ पे और थर्ड पार्टी इन्होंने किया। थर्ड पार्टी करके इन्होंने जरूर गॉड्स रेन के सबको तो खत्म कर दिया, लेकिन गॉड लाइक के जली जो है वो बच गए थे, पानी में काफी देर तक तैरते हुए नजर आए, लेकिन बाद में उनको भी खत्म कर दिया गया था। एंटिटी जो कि इतनी देर तक जोन के बाहर मंडरा रही थी, ये फाइनली ट्रोय जो इनके लौते खिलाड़ी बचे हुए थे वो पानी के सहारे तैर के थर्ड आइलैंड की तरफ बढ़े, जहां पर ऑलरेडी ब्लाइंड और टीम तमिलास का एक फाइट जो है इनिशिएट हो चुका था। ग्रेनेड्स का आदान प्रदान हो रहा था, लेकिन ट्रॉय आते ही उन्होंने ग्रेनेड्स का बम्बार्डमेंट चालू किया। ब्लाइंड के सबसे पहले खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया। इनफैक्ट टीम तमिलास के जो पीछे मौजूद खिलाड़ी थे एकदम उनको भी उन्होंने नॉक करके खत्म कर दिया। ब्लाइंड के ऊपर दूसरा ग्रेनेड गया जिससे उनको नॉक मिला एक, और दूसरे बाकी दोनों जो प्लेयर्स बचे हुए थे ब्लाइंड के, उनके दो प्लेयर्स को उन्होंने लो छोड़ा, लेकिन ब्लाइंड अभी मजबूर होकर ट्रॉय को निकालना ही था किसी भी हाल में, तो उन्होंने रिवाइव ना दे करके दो प्लेयर्स आगे आए। दो प्लेयर्स आगे आके और ट्रॉय को खत्म करके एंटिटी को यहां से साफ कर दिया। आखिर में जाके ऑफ कोर्स हमने फिर से देखा कि टीम तमिलास एंड ब्लाइंड का फाइट हुआ, जहां पर ब्लाइंड एडवांटेज पे 3-4 वर्सेस 3 का पहला नॉकआउट निकाला टीम तमिलास ने, लेकिन बेहतरीन ग्रेनेड्स, बेहतरीन इंटेल का फायदा उठा के फिर से यहाँ ब्लाइंड ने एक नॉकआउट निकाल लिया टीम तमिलास के ऊपर। अब फाइट हो जाती है 2v3 की, जहां पर फाइट फिर से ट्रेडिंग गेम के कारण एक 2v1 पे आ जाती है, और इस बार दो प्लेयर्स बचे हुए थे फिर से ब्लाइंड के। यहाँ मिस्टर IGL ने एक बेहतरीन, बहुत ज्यादा बेहतरीन
1v2 क्लच अपने डीबीएस के साथ किया और दूसरा चिकन डिनर टीम तमिलाज लेके गई आज के दिन का 8 फिनिशेस के साथ साथ। चौथा मैच थे रंगेलपा, जहां पर फिर से सदर्न जोन बना एंड सदर्न जोन मतलब गॉडजिन का तो घर है वो, तो गॉडजिन को तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदा मिला है इस जोन का, लेकिन इनिशियल फाइट में ब्लाइंड ने 2 खिलाड़ी गवा दिए बॉट आर्मी के हाथों। इसके बाद जाउन सूद की तरफ जाता गया जहां पर एंटिटी, ओरांगुटान, रेकनिंग, टीम आईकू सोल बहुत जल्दी रोटेशन करते हुए नजर आए। एंड फाइट में गॉडजेन के वेड्स ने, जो कि कोच नहीं अभी एज एन एक्टिव प्लेयर खेल रहे हैं, एक बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया अपने स्किल्स का, खुद को जोखिम में डाल के उन्होंने 2 प्लेयर्स को नॉक किया। एनिग्मा के, टीम सोल के जोकर के हैवी ड्राइविंग स्किल्स का भी हमें एक एग्जांपल देखने का मौका मिला, जिस तरीके से उन्होंने अपने आईजीएल मान्या को बचाया, लेकिन फिर आके ब्रिज पे फंस गए एंड ब्रिज पे ही उनका भी हमें खात्मा होते हुए नजर आया। लेट रोटेशन देने के कारण बिग ब्रदर्स को पूरा का पूरा ब्रिज कंट्रोल मिला, लेकिन जैसे ही जोन हटा ब्रिज से गॉड्स रेन, एंटिटी दोनों हावी हो गए उनके ऊपर। ड्रैगन ई-स्पोर्ट्स के जिम जैम बहुत टाइम तक मेन आइलैंड पे ही वेट कर रहे थे। वो पानी में तैर के आए जोन के अंदर, अपने टीम को #2 तक लेके आए और आखिर में जाके एंटिटी के शिकार होते हुए नजर आए। एंटिटी को मिला इस मैच से 9 फिनिशेस एंड ऑफ कोर्स द चिकन डिनर। फिफ्थ मैच की बात करेंगे तो वीकेंडी थी, जहां पे बॉट आर्मी ने 8-बिट को उतरते ही गोरोका पे क्लीन स्वीप कर दिया। एडवांटेज होने के बावजूद भी 8-बिट ये फाइट हारती हुई नजर आई। सोल ने रेवेनेंट को फिर वाइप कर दिया, लेकिन 3 कैजुअलिटीज टीम सोल के बन गए और एरोबॉट्स काफी ज्यादा नजदीक थे, तो वो जब उनको मौका मिला है कि हाँ चार्ज इन कर सकते हैं हम, यहाँ पर फाइट हुई है, थर्ड पार्टी किया एंड आईकू सोल के आखिरी प्लेयर एस पावर को भी वाइप आउट करते हुए नजर आए। एंड फाइट की बात करेंगे तो टीम तमिलाज टॉप 3 में फिर से अपनी जगह बनाते हुए नजर आए, लेकिन एरोबॉट्स और ड्रैगन ये दोनों टीम्स जो थे 4-4 खिलाड़ियों के साथ बचे हुए थे। इस दोनों के बीच में फाइनली जाके टीम तमिला सैंडविच हो गई। ड्रैगन के मुन्ना एक अलग फॉर्म पे जा चुके थे और एंड सर्कल का फाइट कुछ ऐसा हो गया कि ड्रैगन स्पोर्ट्स के 3 खिलाड़ी बचे हुए थे और एरोबॉट्स के 2। सबसे आगे थे स्पाई, जहां पर अपने यूटिल का इस्तेमाल करके नेट डाल के स्पाई को नॉकआउट किया गया और आखिर में शैडो एक 1v3 सिचुएशन में फंस गए, जहां पर मुन्ना जाके उनके ऊपर पुश किए एंड पीछे से कवर आ रहे थे उनके साथियों का, तो वहां पर 11 फिनिशेस का चिकन डिनर, इनफैक्ट ड्रैगन स्पोर्ट्स का पहला चिकन डिनर आज हमें वीकेंडी पे देखने का मौका मिला। छठा मैच था मिरामार का, जहां पर फिर से कुछ अजीब और गरीब सर्कल हमें देखने का मौका मिला। कंप्लीट साउथ ईस्ट में चला गया सर्कल, पानी का ऑलमोस्ट 40% एरिया हमें देखने का मौका मिला। रेवेनेंट और हाइड्रा का अर्ली फाइट लॉस इलनेस पे ये ड्रॉप क्लैश और उसी के साथ साथ एंटिटी और ब्लाइंड का एल पोजो पे ड्रॉप क्लैश हुआ, जहां पर हाइड्रा और रेवेनेंट के फाइट में एक कैजुअलिटी हमें देखने का मौका मिला दोनों तरफ से। वहीं पे ब्लाइंड और एंटिटी के क्लैश में ब्लाइंड का एक कैजुअलिटी देखने का मौका मिला और एंटिटी पूरी तरीके से सीधा एल पोजो छोड़ के फिर जोन की तरफ बढ़ती गई, क्योंकि जोन काफी ज्यादा दूर था। उसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रा के जो बाकी 3 खिलाड़ी थे। हाइड्रा ने सबसे पहले एक्सपार्क के हाथों 2 खिलाड़ियों को गंवाया और उसके बाद आखिरी जो प्लेयर बचे हुए थे वो रेकनिंग के शिकार बनते हुए नजर आए। एंड फाइट में बिग ब्रदर्स, एनिग्मा गेमिंग, ओरांगुटान इनके एक लौते खिलाड़ी थे एंड ऑफ कोर्स रेकनिंग एक पहाड़ी के अराउंड पूरे तरीके से नजर आए। तो पहाड़ी जो था हाई पॉइंट था, उसके अराउंड वो चारों के चारों टीम्स नजर आए। जोन में आना था क्योंकि अकेले बचे थे विज गॉड, इसीलिए उन्होंने क्या किया, एनिग्मा गेमिंग को पीछे से अटैक किया एंड इस अटैक में एक खिलाड़ी को नॉकआउट तो किया, लेकिन इंस्टेंटली ट्रेड हो गए, वो फिनिश पॉइंट उनको नहीं मिला। रेकनिंग और बिग ब्रदर्स दोनों जोन के बाहर फंस गए, लेकिन बिग ब्रदर के उजुमाकी ने बहुत अच्छे कैलकुलेशंस करके ऑलमोस्ट ये चिकन डिनर निकाल लिया था। एनिग्मा और रेकनिंग को ये फाइट करने दिए। एनिग्मा जोन के अंदर थी, रेकनिंग जोन के बाहर थी, तो रेकनिंग जरूर वहां पर पिटती, रेकनिंग वहां पर एलिमिनेट होती, तो उनको एलिमिनेट होने दिया उन्होंने। एनिग्मा गेमिंग के 2 खिलाड़ी बचे हुए थे, एक तरफ मैक थे एंड दूसरी तरफ व्हीकल के कवर में, बगी के कवर में पंक बने हुए थे, तो उन्होंने मैक को तो जरूर नॉकआउट किया, लेकिन जोन के बाहर का इतना ज्यादा डैमेज दे रहे थे, प्लस पंक कवर में थे, इसीलिए पंक ने वहां पर एडवांटेज का इस्तेमाल किया, उजुमाकी को खत्म किया और चिकन डिनर लिया रेकनिंग ने आज का, वो भी 8 फिनिशेस के साथ। डे 2 के एंड पे अगर हम बात करेंगे ओवरऑल स्टैंडिंग्स की, देन कमबैक जरूर हुआ है। कमबैक के दिन पे टीम तमिला सबसे ऊपर आते हुए नजर आए हैं। एंटिटी सेकंड पे आज भी मौजूद है डे 2 के ओवरऑल स्टैंडिंग्स के बाद भी, एंड टीम सोल की बात करेंगे तो वो थर्ड पे धकेले गए, नीचे आ गए वो। ड्रैगन स्पोर्ट्स का भी हमें बेहतरीन कमबैक देखने का मौका मिला, क्योंकि उन्होंने पहले चार्ट पे अपना जगह बना लिया है। आज है डे 3, डे ऑफ डिस्ट्रक्शन, तो कौन उस डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में हमें देखने का मौका मिलेगा, ये सब तो देखिए सवाल है एंड ये सवालों का जवाब आपको कुछ ही देर में मिल जाएगा, क्योंकि मैचेस होने वाले हैं कुछ ही देर में शुरू।